हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप NCERT इंग्लिश को इंटरेस्टिंग तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना करें। चलिए, बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैं उन्हें अपनी टीनेज के दिनों से जानता था, क्योंकि वह मेरे पिताजी के जूते बनाते थे। वह अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान में रहते थे, जो लंदन के एक फैशनेबल इलाके की एक छोटी सी गली में थी। उस दुकान में एक शांत सी गरिमा थी। उस पर गेसलर ब्रदर्स के नाम के अलावा कोई और निशान नहीं था और शोकेस में केवल कुछ जोड़ी जूते रखे रहते थे। वह केवल ऑर्डर पर ही जूते बनाते थे और जो जूते बनाते थे वे कभी फिटिंग में गलत नहीं होते थे। उस समय मुझे और अब भी लगता है कि ऐसे जूते बनाना, जैसे वे बनाते थे, एक रहस्यमय और अद्भुत कला थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दिन मैंने उनसे शर्माते हुए पूछा, जब मैं अपना पाँव उनकी ओर बढ़ा रहा था, क्या यह बनाना बहुत मुश्किल नहीं होता, मिस्टर गेसलर? और उन्होंने अपनी लाल दाढ़ी के पीछे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इट्स एन आर्ट। उनके पास अक्सर जाना संभव नहीं था, क्योंकि उनके जूते बहुत समय तक टिकते थे। उनमें कुछ अस्थाई से परे होता था, जैसे उनमें कोई आत्मा सी दी गई हो। वहां जाना किसी ऑर्डिनरी दुकान में जाने जैसा नहीं होता था, बल्कि किसी मंदिर की तरह शांति से होता था। एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर इंतजार करना होता था। ऊपर से चप्पलों की आहट और गले से निकलती आवाज सुनाई देती, और फिर वे सामने आ जाते, बिना कोट के, थोड़े झुके हुए, चमड़े का एप्रन पहने, बाजू चढ़ाए, जैसे जूतों के किसी ड्रीम से जागे हों, आंखें मिचमिचाते हुए। मैं कहता, कैसे हैं, मिस्टर गेसलर? क्या आप मुझे रशियन चमड़े के जूते बना सकते हैं? बिना एक शब्द कहे वह वहां से चले जाते या दुकान के दूसरे हिस्से में चले जाते, और मैं उसी कुर्सी पर बैठा उनकी कारीगरी की खुशबू में खोया रहता। थोड़ी देर में वह लौटते, हाथ में सुनहरे भूरे रंग की चमड़ा लिए हुए। उसकी ओर देखते हुए कहते, क्या खूबसूरत टुकड़ा है। जब मैं भी उसकी तारीफ करता, तो वह पूछते, कब चाहिए आपको? और मैं कहता, जब भी आपको सुविधाजनक हो। वह कहते, कल 15 दिन बाद। और अगर वह उनके बड़े भाई होते, तो कहते, मैं अपने भाई से पूछूंगा। फिर मैं कहता, धन्यवाद, मिस्टर गेसलर, और वह जवाब देते, गुड डे, अब भी हाथ में चमड़ा लिए हुए। और जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ता, मैं सुनता उनकी चप्पलों की आहट जो उन्हें फिर से जूतों के ड्रीम में ले जाती। मैं उस दिन को नहीं भूल सकता, जब मुझे कहना पड़ा, मिस्टर गेसलर, पिछली बार के जूते चरमराते थे, आप जानते हैं। वह कुछ पल तक बिना जवाब दिए मुझे देखते रहे, जैसे यह आशा कर रहे हों कि मैं अपना बयान वापस लूं। फिर बोले, उन्हें चरमराना नहीं चाहिए था। लेकिन हुआ, मैंने कहा, आपने उन्हें पहनते ही गीला कर दिया होगा। मुझे नहीं लगता। यह सुनकर उन्होंने अपनी नजरें नीचे कर लीं, जैसे उन जूतों की याद में कुछ ढूंढ रहे हों, और मुझे यह बात कहने का अफसोस हुआ। उन्हें वापस भेजिए, उन्होंने कहा, मैं देख लूंगा। कुछ जूते, उन्होंने धीरे धीरे कहा, जन्म से ही खराब होते हैं। अगर मैं कुछ नहीं कर सका, तो उसे बिल से हटा दूंगा। एक बार मैं भूल से उनके पास उन जूतों में चला गया जो मैंने किसी बड़ी दुकान से इमरजेंसी में खरीदे थे। उन्होंने कोई चमड़ा दिखाए बिना मेरा ऑर्डर लिया, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि उनकी आंखें मेरे जूते की क्वालिटी को भांप रही थी। अंत में उन्होंने कहा, ये मेरे बनाए हुए जूते नहीं हैं। उनकी आवाज में न तो क्रोध था, न दुहक, न ही घृणा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो रूह जमा देने वाला था। उन्होंने मेरी लेफ्ट बूट की उस जगह पर उंगली रखी जो अनकंफर्टेबल थी, और बोले, यहाँ दर्द करता है न? ये बड़ी कंपनियां सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखती।
और फिर जैसे उनके भीतर कुछ टूट गया हो, वह लंबी और कड़वी बात करने लगे। वे सब ले जाते हैं, उन्होंने कहा। वे सब एडवर्टाइजमेंट से लेते हैं, काम से नहीं। वे हमसे छीन लेते हैं, जो अपने जूतों से प्यार करते हैं। बात यहाँ तक आ गई है कि अब मेरे पास कोई काम नहीं है। हर साल कम होता जा रहा है, आप देखेंगे। और जब मैंने उनके चेहरे की ओर देखा, तो उसमें वे कड़वाहटे और स्ट्रगल दिखे जो पहले कभी न दिखे थे, और उनकी लाल दाढ़ी में अचानक बहुत सारे सफ़ेद बाल नजर आए। मैंने जैसे तैसे उन बुरे जूतों की परिस्थिति समझाई, लेकिन उनकी आवाज़ और चेहरा इतना प्रभावशाली था कि मैंने तुरंत कई जोड़ी जूते ऑर्डर कर दिए। वे पहले से भी अधिक टिकाऊ थे। मैं लगभग 2 साल तक उनके पास नहीं जा सका। जब अगली बार गया, तो शायद यह उनके बड़े भाई थे जो एक चमड़े का टुकड़ा देख रहे थे। अरे मिस्टर गेसलर, मैंने कहा, कैसे हैं आप? वह पास आए और मुझे ध्यान से देखा। मैं ठीक हूँ, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई है, और मुझे समझ आया कि यह वही है, पर कितने बूढ़े और थके हुए लग रहे थे। और मैंने उन्हें पहले कभी अपने भाई का जिक्र करते नहीं सुना था। मैं चौंक गया। ओह! मुझे दुख हुआ। हाँ, उन्होंने कहा, वह अच्छे आदमी थे, अच्छे जूते बनाते थे। लेकिन अब वह नहीं रहे, और उन्होंने अपने सिर के ऊपर इशारा किया, जहां अब बाल बहुत पतले हो गए थे, शायद यह बताने के लिए कि उनके भाई की डेथ का कारण क्या था। क्या आपको जूते चाहिए? और उन्होंने हाथ में चमड़ा उठाया। यह बहुत सुंदर टुकड़ा है। मैंने फिर कई जोड़ी जूते ऑर्डर किए। उन्हें आने में बहुत समय लगा, लेकिन वे पहले से भी बेहतर थे। उन्हें घिसाना इम्पॉसिबल था। और फिर मैं अब्रॉड चला गया। लगभग 1 साल बाद मैं फिर लंदन आया, और सबसे पहले मैं उनकी दुकान पर गया। मैंने जिन्हें 60 इयर्स का छोड़ा था, अब वे 75 के लग रहे थे, कमजोर और थके हुए। वह मुझे पहली बार नहीं पहचान सके। क्या आपको जूते चाहिए? उन्होंने कहा। मैं जल्दी बना सकता हूँ, काम कम है। मैंने कहा, हाँ, हाँ। मुझे हर तरह के जूते चाहिए। मैं उन जूतों को भूल ही गया था, जब एक शाम वे आ गए। मैंने एक एक कर सभी पहन कर देखे। फिटिंग, चमड़े की क्वालिटी और सुंदरता में वे अब तक के सबसे बेहतरीन थे। मैं तुरंत नीचे भागा, एक चेक लिखा और खुद ही पोस्ट कर दिया। 1 हफ्ते बाद, उसी गली से गुजरते हुए, मैंने सोचा कि जाकर उन्हें बताऊं कि जूते कितने अच्छे हैं। लेकिन जब मैं उनकी दुकान तक पहुंचा, तो नाम गायब था। मैं बहुत परेशान होकर अंदर गया। वहां एक इंग्लिशमैन था। मिस्टर गेसलर हैं? मैंने पूछा। नहीं, सर, उसने कहा। नहीं, लेकिन हम आपकी सेवा कर सकते हैं। हमने यह दुकान ले ली है। हाँ, हाँ, मैंने कहा, लेकिन मिस्टर गेसलर? ओह, उसने आंसर दिया, मर गए। मर गए? लेकिन मुझे तो पिछले वेंसडे ही उनके भेजे हुए जूते मिले हैं। हाँ, उसने कहा, बेचारे बूढ़े आदमी ने खुद को भूखा मार डाला। डॉक्टर ने इसे स्लो स्टार्वेशन कहा। आप देखिए, वह बहुत मेहनत करते थे। दुकान को चलाते रहे, किसी और को अपने जूतों को छूने नहीं देते थे। एक ऑर्डर आने पर उन्हें बहुत समय लगता था। लोग अब इंतजार नहीं करते। सब ग्राहक खो दिए। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा, लंदन में उनसे अच्छा जूता कोई नहीं बनाता था। पर अब देखिए कंपटीशन। उन्होंने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, हमेशा सबसे अच्छा चमड़ा लेते और खुद ही सब कुछ करते। तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती थी उनके जैसे विचारों के साथ? लेकिन भूख से मर जाना, शायद यह थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो, लेकिन मैं खुद जानता हूँ कि वह आखिरी समय तक अपने जूतों पर झुके रहते थे। न खुद को खाने का समय देते थे,
न घर में पैसे रहते थे, सब किराए और चमड़े में चला जाता था। इतनी लंबी उम्र कैसे जी ली, यह मैं नहीं जानता। वह तो अपनी आग तक बुझा देते थे। लेकिन वह एक कैरेक्टर थे और बहुत अच्छे जूते बनाते थे। हाँ, मैंने कहा, वह बहुत अच्छे जूते बनाते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।